नमस्कार। नमस्कार। काफ़ी लंबे समय बाद आपके साथ वीडियो बन रहा है। ऐसा है कि जो जो भी ज्ञान है, जो भी महापुरुष कहे गए हैं, वेदों में पुराणों में लिखा हुआ है, मगर यदि उसको हम प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में उतार ना पाए तो वो ग्रंथ और वो ज्ञान सब बेकार है। वही ज्ञान जो कि हमें इस लाइफ में जीने के लिए फैसिलिटेट करता है, वही ज्ञान सार्थक है। जैसे लोग कह गए हैं माया। माया का मतलब क्या है? माया का सीधा सीधा मतलब है जैसे मायावी रावण, कभी कुछ रावण वही, पर कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है। यानी जो दिखता है वो है नहीं और जो नहीं दिखता है वो है। पर जो नहीं दिख रहा है वो कैसे देखा जाए, यही इस माया को समझने की कुंजी है। सही बात। अभी देखें कि माया मतलब कोई किसी के लिए कुछ करे तो लगता है कि देखो ये मेरे लिए ये कर रहा है, मगर असल में वो दूसरे के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है। छोटी सी चीज, ये माया कैसे है? कोई भी एक्शन, कोई भी कृत कर्म, ये माया है। इसके और कई लॉजिकल रीजंस हैं जो कि हम बात कर चुके हैं अपने इसमें, पर एक प्रैक्टिकली जो अप्लाई हो रहा है वो ये है। मान लीजिए माँ बच्चे को दूध पिला रही है, वो किसके लिए पिला रही है? बच्चे की वजह से या अपनी वजह से? उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है बच्चे को। उसको किसको सेटिस्फेक्शन मिलता है? माँ को। हाँ, माँ को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो दूध पिला रही है। इसका कन्वर्स भी हम देखें। मान लीजिए उस दूध की उपलब्धता है मगर पिलाए ना, बच्चा रो रहा है, क्या होगा? उससे उसको पीड़ा होगी, उसके अंदर गिल्ट होगी और शारीरिक रूप से भी उसको कई समस्याएं होंगी, क्योंकि वो प्रकृति के विरुद्ध जा रही है, उसको प्रॉब्लम्स होंगी। तो सिर्फ उन प्रॉब्लम्स से, उन गिल्ट से बचने के लिए वो बच्चे को दूध पिलाती है। और फिर इसको जो चाटुकार है वो एक नाम दे देते हैं, ममता, ये वो कई चीजें। whereas इट इज नॉट सो। उसके एक्शन के पीछे देखिए, स्वार्थ है। ठीक वैसे ही कोई भी व्यक्ति कुछ करता है। मैं आज अगर आपके साथ में हूं और हम बात कर रहे हैं, इसमें मेरा स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ ये है कि आप वो देखें जो मैं देख रहा हूं, किसी भी कृत्य के पीछे, जिससे कि आप भी उसी दुख विहीन अवस्था में रहें जिसमें मैं हूं। किसी का एक्शन या किसी का इनएक्शन मेरे ऊपर असर इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मैं जानता हूं ये माया है। वो जो भी कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। कोई भी, मैं भी, आप भी, कोई भी।
ये जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये अपने लिए देख रहे हैं। उनकी जिज्ञासा को शांत करना है उनको कि ये बोल क्या रहा है, एंड व्हाट ही स्पीकिंग, इज इट राइट, क्या ये एप्लीकेबल है। इसीलिए वो यहाँ तक देख चुके हैं, नहीं तो पहले ही बंद करके चल दिए होते। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है। इस समाज उसको कई रंग दे देता है और दुनिया उसी रंग में रंगी हुई रहती है और उसी भ्रम में रहती है। इससे अहंकार भी पोषित होता रहता है। यहाँ देखो, मैं उसके लिए ये कर रहा हूँ, मैं उसके लिए वो कर रहा हूँ, पर असल में वो कर किसके लिए रहा है? अपने लिए कर रहा है। आजकल जो ये इतने लोग हैं जो कपड़े बांटते हैं, वीडियो खींचते हैं, व्हाट इज ऑल दिस? ये अपने लिए कर रहे हैं, है ना? आप देखिए, दान देने वाले जितने भी लोग हैं, वो अपने लिए दान दे रहे हैं। उनको बोल दो भाई गुप्त दान दे दो, कितने देंगे? उनको बोल दो इस दान से आप टैक्स बेनिफिट मत लो, कितने देंगे? ये जितने भी ये पूजा पाठ कराते हैं, वो प्रवचन वगैरह कराते हैं, महाराज वगैरह को बुला के, ये सब क्या है? ये कोई वो आध्यात्मिक विकास के लिए कर रहे हैं? नहीं, ये उसी जीव के लिए कर रहे हैं। ये उसी अहंकारी सांसारिक जीव के लिए कर रहे हैं, जो कि यहां भी है, वहां भी है, मैं भी हूं, आप भी हैं। पर उस अहंकार को जिंदगी में कितना हमें जगह देनी है, क्या स्थान देना है, ये फैसला हमारा इंटेलेक्ट करेगा, बुद्धि करेगी। और बुद्धि जब एक्टिव होगी तो वो देख पाएगी कि ये माया है, और इस माया को माया ही रहने दें, इसको इससे ज़्यादा कोई हम नाम ना दें या स्थान ना दें अपने जीवन में। जो जो कर रहा है बढ़िया है, जो नहीं कर रहा है बढ़िया है, सब अपने लिए कर रहे हैं। आपके लिए कोई नहीं, मेरे लिए कोई नहीं। आप मेरे लिए सांस नहीं ले सकते, मैं आपके लिए सांस नहीं ले सकता, सब अपने लिए। Therefore, remember this. Thank you. धन्यवाद।